हेलो क्लास 11 कैसे हो आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करते हैं फिर से चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसके अंदर हम बात करने वाले अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था है क्या, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट था, उस चीज को हमने डिस्कस किया था। तो आज हम अलजेब्रा देखते हैं, जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि लास्ट वीडियो में भी प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा? देखो बेसिकली हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं, उन्हीं से रिलेटेड इसके अंदर भी कुछ हमें अल्जेब्रिक ऑपरेशन करने हैं। इसके अंदर कौन से करने हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन की। किसकी बात करेंगे बच्चा? एडिशन की बात करेंगे भाई। एडिशन में हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, बट बेसिकली हम दो को समझते हैं कि आपके पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको ऐड करते हैं तो उनमें कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एडिशन ही समझा देता हूँ। देखो Z1 तुम्हारा एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 + 5 आयोटा। Z2 तुम्हारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं 5 + 6 आयोटा। ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और तुम्हें इनको क्या करना है? ऐड करना है। अब ऐड करना है तो हम देखो ऐसे लिखेंगे, एडिशन के बाद में Z1 + Z2 कर रहे हैं, तो Z1 + Z2 करोगे तो उधर क्या लिखोगे? 3 + 5 आयोटा प्लस 5 + 6 आयोटा, ऐसे लिखेंगे। अब आयोटा जो है हमारा, इसको हम एज ए वेरिएबल ट्रीट करने वाले हैं समझने के लिए एडिशन में, है ना, ताकि हमारे को जल्दी समझ में आए, क्योंकि हम ये वाला एडिशन करते आ रहे हैं 2 + 3x + 5 + 6x, ऐसा कुछ एडिशन हम करते आ रहे हैं कि कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ऐड होगा, वेरिएबल वेरिएबल के साथ, है ना, लाइक टर्म्स वाला। तो वैसा ही हम यहाँ पे करेंगे, लाइक टर्म यहाँ पे भी लाइक टर्म बनेंगी। कैसे बनेंगी? देखो आयोटा है तो आयोटा के साथ ऐड होगा, आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर के साथ, आयोटा क्यूब है तो आयोटा क्यूब के साथ, पावर दिखाई थी लास्ट टाइम, तो वैसे ही। तो उस तरीके से अगर हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर? आयोटा को आयोटा के साथ ऐड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करता हूँ तो ब्रैकेट का बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होगा, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म के साइन सेम रहते हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता, यहाँ जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है बच्चा? प्लस है। तो अगर प्लस है तो ब्रैकेट के साइन सेम रहेंगे, माइनस होता है तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं। तो आप इसको लिखेंगे 3 + 5 आयोटा और इसको क्या लिखेंगे? 5 + 6 आयोटा। अब 3 को +5 करोगे तो 3 + 5 लिख लो, प्लस 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा लिख लेंगे। 3 + 5 8 होता है, 5 + 6 11, साथ में चलेगा आयोटा प्लस 11 आयोटा। ये हमारी क्या है? एडिशन है। दो से ज्यादा होते तब भी हम ऐसे ही करते हैं। ध्यान क्या रखना है? बस आयोटा की टर्म आयोटा के साथ ऐड करनी है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड करनी है। अब यहाँ पे अगर मैं तुम्हें ऐसे कहूँ कि जब तुमने Z1 + Z2 किया तो तुम्हारे को एक आंसर मिला, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लग जाती है, जैसे क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव भी पढ़ेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी, एडिटिव इनवर्स, है ना, और जैसे इसमें एडिटिव इनवर्स होता है और एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ये सारी बातें हमें यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले तुम्हारी क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर लो बोलो या प्रॉपर्टी बोलो। वो क्या कहता है? अगर आपने Z1 + Z2 किया तो आपके पास Z3 आया। जब तुमने Z1 + Z2 को ऐड किया तो तुम्हारे पास क्या आया? Z3 आया, एक थर्ड नंबर आया है। तो ये जो थर्ड नंबर है ये भी क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इफ यू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर यू गेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज। जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो थर्ड भी तुम्हें क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ये इस प्रॉपर्टी का कहना होता है, समझ लो, है ना, इतनी ज्यादा वो तो नहीं है। फिर हमारे पास कम्यूटेटिव लो होता है। कम्यूटेटिव लो क्या कहता है कि अगर तुमने Z1 + Z2 किया, Z1 + Z2 किया और दूसरे साइड तुमने Z2 + Z1 किया तो दोनों का आंसर बराबर आएगा भाई। अब तुम देख लो यहाँ पे मैं Z2 + Z1 कर रहा हूँ समझने के लिए, तो आप पहले लिखोगे 5 + 6 आयोटा प्लस बाद में क्या लिखोगे? 3 + 5 आयोटा। तो ब्रैकेट ओपन करोगे 5 + 6 आयोटा हो जाएगा प्लस 3 + 5 आयोटा। फिर से तुम मुझे कहोगे सर कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ और आयोटा को आयोटा के साथ रखो एक बार। 5 + 3 8, 6 + 5 11 आयोटा। देखो क्या आंसर सेम आया है? हाँ सर। तो अगर तुम दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो आंसर वही आने वाला है। तो ये इस कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है। तो ये किसमें एप्लीकेबल है? कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्योंकि देखो ये रूल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने नेचुरल नंबर में भी ये रूल पढ़े थे बचपन में, होल नंबर पे, इंटीजर पे, रेशनल पे, ये सब पढ़े थे। तो वो वही सेम रूल हमें नया नंबर आया है तो इसके ऊपर भी एक बार अप्लाई करके देखना है। फिर इसमें एसोसिएटिव लॉ है।
एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास तीन नंबर है Z1, Z2 और Z3। अब एक बच्चे ने क्या किया, पहले Z1 प्लस Z2 किया, इन दोनों का सम किया, फिर उसने Z3 का सम किया। अगर वो ऐसे कर लेता कि Z1 बाद में ऐड करूंगा, पहले Z2 प्लस Z3 करूंगा, उसके बाद सम में Z1 ऐड करूंगा, तब भी आंसर क्या आता, सेम आएगा। तो ये लगभग कम्यूटेटिव लॉ जैसा ही है, बट ये 3 नंबर्स के लिए एसोसिएटिव लॉ होता है। बहुत किए तुमने बचपन में यार, बहुत किए हैं, 8th क्लास तक बहुत लोग अप्लाई इनको अप्लाई कर करके देखा है ना, एग्जाम्पल्स करके देखे हैं। तुम चाहो तो यहाँ पे भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, करके देखें। चलो देखो, तुम्हारा मन जो है ना, मन चंचल है ना, तो मानता नहीं है वो जल्दी से। और यही हमारे इंडियन सिस्टम जो बोलते हैं ना, इंडियन माइंड सिस्टम, अगर मैं एक बार कहूँ समझने के लिए, भाई साहब देखो कोई दिल पे मत ले लेना, मैं जो बात बता रहा हूँ वो तथ्य, थोड़े थोड़े तथ्य भी है ना, समझ में आने चाहिए। मान लेते हैं Z1 Z2 ये है, हम एक Z3 भी ले लेते हैं, माइनस का ले लें क्या, 4 माइनस 3 आयोटा, है ना। ये हमने एक तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं और हमें ये एसोसिएटिव लॉ इस पे अप्लाई करके देखना है। तो मेरे बच्चे बोले बोले सर देखो LHS क्या कह रहा है आपका, आपका LHS कह रहा है Z1 प्लस Z2 करो और फिर Z3 को ऐड करो। तो मैंने कहा ठीक है, फटाफट करता हूँ, मैं साथ में लिख रहा हूँ, ब्रैकेट नहीं लगा रहा। 3 प्लस 5 आयोटा लिख दिया, फिर प्लस है तो Z2 लिख दिया, 5 प्लस 6 आयोटा, फिर प्लस 4 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि देखो ब्रैकेट लगाएंगे बाहर प्लस है तो सेम आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करते हैं, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 6 कितना होगा बच्चा, 11 आयोटा, प्लस 4 आयोटा, सॉरी प्लस 4 माइनस 3 आयोटा, 8 प्लस 4 12, 11 माइनस 3 प्लस का आएगा क्योंकि 11 बड़ा है, 11 में से 3 गए तो 8 बचा, 8 आयोटा। तो हमारा LHS कितना आया, 12 प्लस 8 आयोटा आया। अगर मैं ऐसे ही RHS कैलकुलेट करूँ बच्चा, तो क्या लिखोगे आप, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करना है। मैंने कहा ठीक है, Z1 कितना है भाई, 3 प्लस 5 आयोटा है, प्लस Z2 कितना है, 5 प्लस 6 आयोटा, प्लस 4 माइनस 3 आयोटा, प्लस कर लो। ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, पहले इसको मैं ऐसे कैसा लिख देता हूँ, 3 प्लस 5 आयोटा प्लस 5 प्लस 4 9, 6 माइनस 3, तो प्लस 3 आयोटा बचेगा, ब्रैकेट ओपन कर लो। 3 प्लस 5 आयोटा प्लस 9 प्लस 3 आयोटा, 3 प्लस 9 11 है ना, सॉरी 12, सॉरी 12, 5 प्लस 3 8, 12 प्लस 8 आयोटा, क्या सेम आया है, हाँ सर सेम आया है। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। अब इसके बाद दो लॉ और बचते हैं, आइडेंटिटी बचती है। आइडेंटिटी और एक होता है आइडेंटिटी और एक होती है इक्वेशन, है ना। तो अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो आइडेंटिटी का मतलब होता है एक फिक्स लॉ। क्या होता है, फिक्स लॉ होता है। तो हमें वो कहता है कि दो लॉ बनाए मैंने, एक तो एडिटिव आइडेंटिटी बनाई है और एक बनाई है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा काम जो हमेशा तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पे करो बट उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई दिक्कत नहीं हो, एडिटिव है। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी। देखो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, उसमें तुम कुछ ऐड कर रहे हो तो आंसर Z1 ही आ रहा है, तो ऐसा क्या ऐड कर रहे हो, जीरो। क्या ऐड कर रहे हो, जीरो, कि Z1 में जीरो ऐड किया तो Z1 बन गया। तो ये जो जीरो है ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। इस जीरो को कॉम्प्लेक्स नंबर में की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, जीरो प्लस जीरो आयोटा, रियल पार्ट भी जीरो और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, जीरो, तभी वो नंबर क्या बना है, जीरो बना है। तो ये आपकी बुक में द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से लिखा हुआ है, तो मैंने इसको समझा दिया। उसने भी जीरो बताया कि डिनोटेड एट जीरो, जीरो प्लस जीरो आयोटा, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर रहे हो जो जीरो है तो आपके पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो इस जीरो को हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। तो बहुत बड़ी बात नहीं बट समझ लो इसको। फिर आता है एडिटिव इनवर्स। अब एडिशन की बात चल रही है तो ये कह रहा है कि Z1 में तुम क्या ऐड करो कि तुम्हारा आंसर जीरो आ जाए। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें तुम क्या ऐड करो कि आंसर जीरो आ जाए। तो तुम बोलोगे सर Z1 का ही नेगेटिव ऐड कर दो, मतलब मैंने कहा 2 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर जीरो आए, तो 2 का नेगेटिव कौन होता है, -2। तो एडिटिव इनवर्स मतलब एक नंबर का उल्टा। अब तुम कहोगे सर -Z1 में मैं क्या ऐड करूं तो आंसर जीरो आए, तो मैंने कहा Z1 का नेगेटिव Z1,
नेगेटिव ऑफ -z1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, पक्का, ठीक है। तो ये निकालते कैसे, मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं हम ना, यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि z1 हमारा है 2 + 3 आयोटा, या फिर अगर मैं a + b आयोटा की फॉर्म में समझाऊं तो भी समझना, तो इसका नेगेटिव मतलब नेगेटिव ऑफ 2 + 3 आयोटा बोलोगे, और इसका नेगेटिव क्या बोलोगे, नेगेटिव ऑफ a + b आयोटा। नेगेटिव ओपन करो, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो -2 - 3 आयोटा, यहाँ पे भी इस नंबर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव तो माइनस है -b आयोटा। इसको तुम क्या बोल सकते हो, अगर ये तुम्हारा z1 है, ये तुम्हारा क्या है बच्चा z1, तो इसको तुम बोल सकते हो इट इज माइनस ऑफ z1। इसी को क्या बोला है इसने, एडिटिव इनवर्स बोला है। पहले एक नंबर था तो उसका एडिटिव इनवर्स हम जल्दी से बोल देते थे, यहाँ पे ध्यान रखना है कि z1 का नेगेटिव इनवर्स तुमसे कोई पूछे, z का नेगेटिव इनवर्स a + b आयोटा का अगर तुमसे कोई नेगेटिव पूछ ले, या इसका एडिटिव इनवर्स पूछ ले, क्या पूछ ले, इसका कोई तुम्हें कह दे व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज कर सकता है कई बार, बट आइडेंटिटी के हिसाब से याद रखो, फिक्स रूल 0 ही होता है। एडिटिव इनवर्स पूछ ले तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z क्या लिखोगे, -a - b आयोटा। ये तुम्हारी बुक के अंदर में अगर देखो तो द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, नेगेटिव ऑफ z को, है ना, तो z प्लस नेगेटिव ऑफ z1, मैंने यहाँ पे z1 बोला है, उसने z बोला, तो ये था तुम्हारा एडिशन। इसके बाद हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, दो की बात आज कर लेते हैं ना, या ज़्यादा की करें, सारी कर लेंगे आज ही, चलो दो से ज़्यादा की कर लेंगे, हमें सब्ट्रैक्शन और पढ़ना है। ये आपका एडिशन हो गया, अब 2 से ज़्यादा भी कर सकते हो, 3 4 5 कितने भी होंगे, वो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तब तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। तो कैसा लग रहा है वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर तुम यहाँ तक रुके हो इसका मतलब तो तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट है मेरे पढ़ाए हुए में, नहीं रुक रहे तो भाई साहब वो तुम्हारी मर्जी है, अब क्या कर सकते हैं ना। तो जो रुका हुआ है वो अपने दोस्तों को कह दे कि भाई साहब थोड़ा सा पढ़ लो, काम बन जाएगा, नहीं बनेगा तो वैसे भी, है ना, काम तो बनेगा, देखो पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा, चाहे आज पढ़ लो चाहे 2 दिन बाद पढ़ लेना, है ना। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन क्या करेगा, आपको एक नंबर में से z1 में से माइनस करना है z2, है ना। तो अब तुम कहोगे सर इसमें लो नहीं होते, क्या होते, पर तुम्हारी बुक में नहीं गिवन है, डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, बस डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन की जगह लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। रूल इसमें भी होते हैं, तुमने पढ़े भी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स में पढ़े भी हैं, बट यहाँ पे नहीं बताए गए हैं, तो ठीक अच्छी बात है। कैसे करेंगे, तो भाई साहब देखो, अगर मान लो z1 तुम्हारा है 7 + 8 आयोटा, और z2 तुम्हारा है 12 प्लस, या मैं इसको थोड़ा छोटा नंबर ले लेता हूँ, 4 + 3 आयोटा, मैंने एक बार दोनों पॉजिटिव ले रखे ना। तो अगर आपको z1 - z2 फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, z1 7 + 8 आयोटा -4 + 3 आयोटा, ब्रैकेट ओपन करो, इस ब्रैकेट के आगे प्लस है तो तुम लिखोगे 7 + 8 आयोटा, उस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर वाले दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, 7 - 4 + 8 आयोटा -3 आयोटा, 7 - 4 3, 8 - 3 5 आयोटा, ये आंसर हो गया, दैट इज z1 - z2, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि जो रियल पार्ट है उसमें को रियल पार्ट से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, इमेजिनरी पार्ट बोल सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी, बाकी हो जाएगा। तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ, या बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमें बेसिकली सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। अब यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है, ये दोनों माइनस के भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। चलो बता दो, चलो एक नंबर ले लेता हूँ, z1 है तुम्हारा 3 + 4 आयोटा, z2 तुम्हारा है 5 - 2 आयोटा, है ना, नेगेटिव ले लिया मैंने, यहाँ पे भी ले लेंगे, चलो यहाँ पे भी नेगेटिव ले लेंगे, खुश अब देखो तुम z1 - z2 करोगे तो क्या लिखोगे, 3 - 4 आयोटा पहला नंबर, उसमें से माइनस दूसरा नंबर 5 - 2 आयोटा, इस ब्रैकेट के आगे प्लस है तो ब्रैकेट ऐसे का ऐसा रहेगा सर, माइनस है इस ब्रैकेट के आगे तो अंदर प्लस का 5 था, 12 है माइनस का 5, अंदर माइनस का 2 था, प्लस का 2 आयोटा, 3 - 5 - 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा, 3 - 5 - 2 -4 आयोटा प्लस 2 आयोटा, -4 + 2 -2 आयोटा साथ में, तो ये नेगेटिव हुआ होगा, है ना। इसको तुम एडिटिव इनवर्स बोल सकते हो,
हाँ सर, दिस इज एन एडिटिव इनवर्स, किसी का तो एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। Z1 माइनस Z2 कर लिया, तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन। देखो बच्चा, यहाँ तक हम आज बात करते हैं, फिर हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट और लेके आएंगे जिसमें हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन थोड़ा सा अच्छे से समझना है अपने को, मल्टीप्लीकेशन भी थोड़ा समझना है, ऐसा कि नहीं समझना, मल्टीप्लीकेशन भी समझना है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना कि सब्ट्रैक्शन में जो बेसिक बात है उनको ध्यान रखो, बाकी हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बाकी हो जाएगा। तो बता देना मुझे कमेंट करके कैसा लग रहा है बच्चा, है ना, एक बार कमेंट करके जरूर बताना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछना मेरे से। ओके, थैंक यू।